देखो सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो, ये तो करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी? पांडाज करा लो, numpy की जरूरत तो पड़ सकती है। और एक तो जरूरी है सीबॉन, क्योंकि डेटा यही ला के देगा, है ना। देखो आ गया। इससे हमें टाइटेनिक वाले डेटा लाने, तो क्या करोगे, df इज इक्वल टू एस एन एस डॉट लोड नम पाया हो गया ना। इस डेटा सेट का नाम रख दो क्या, जो भी टाइटेनिक वाला ले लो डेटा एक। अंदर भावुक हो रहा है, पढ़ नहीं रहा, सोच रहा है, यही सब बात। टिप्स देखो, ये डेटा आ गया ना। अब देखो हमें ये देखना है, पहले तो आउटलायर हैंडल तब करोगे ना बेटा जब डेटा के अंदर आउटलायर होगा। ये है ही नहीं तो क्या आउटलायर हैंडलिंग करनी है। देखो पहले ये डेटा को देखो, क्या इसके अंदर है आउटलायर है, नहीं। टोटल बिल नाम का एक कॉलम है ना हमारा। ये है, इसके अंदर आउटलायर है कि नहीं, कैसे चेक करोगे बताओ एक बार। कैसे? एस एन एस डॉट। देखो ये क्लियरली दिख रहा है, बॉक्स प्लॉट है, डेटा के अंदर आउटलायर है, क्लियरली दिख रहा है, ये सुनना। तो इस डेटा का एक बार हिस्ट प्लॉट ड्रा करो, तो देखो इस डेटा का देखो स्पेसिफिक रेंज क्या है, एस एन एस डॉट हिस्ट। देखो देखो अभी डेटा का मिड पॉइंट कितना बताना है एक बार, डेटा का मिड पॉइंट कितना है। इस डेटा का मिड पॉइंट कितना बताना है एक बार। 18, नियर बाई 18। और डेटा का रेंज क्या है, 0 से लेकर 50 तक का, है ना। तो अभी डेटा, जब डेटा के अंदर आउटलायर का है तो इसका रेंज ये रहा है। यदि आउटलायर को हैंडल करें तो इसका रेंज क्या हो वो देखना है। नहीं तो आउटलायर करो डाउन, इसको कैसे करोगे, यदि इस तो मतलब जेड स्कोर लगाना पड़ेगा। और डेटा पे जेड स्कोर कैसे लगाओगे, इसके लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं स्काई पाई। क्या यूज करोगे? स्काई पाई। देखो कैसे। फ्रॉम स्काई पाई डॉट स्टैट्स इंपोर्ट। इंपोर्ट व्हाट? इंपोर्ट ऑल सारी चीजें जेड स्कोर लगाना है। तो जेड स्कोर लगाने के लिए ये वेरिएबल इज इक्वल टू, यही वेरी ये इसी पे लगाना है ना वो मुझे, है ना। वो हम्म क्लासेस थी। हम्म फीवर आ रखी है। हम्म तो नहीं तो बॉडी पे, ठीक है। ठीक है, बॉडी पेन हो रहा है थोड़ा, ठीक है वही। पता नहीं क्यों आ जा रहा है बार बार, यही मैं परेशान हूँ। हाँ, उससे तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत पता नहीं क्यों हो रही है। देखो आप, 1 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, आप वेट करो, 10 मिनट में कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ 10 मिनट में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देखिए, आपकी जो डेटा है ना, वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में सेपरेट है बताओ। किस सब पहले देखो, डेटा का पहले डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक था देखो बताओ। 0 से 50 तक। लक्ष्य को इतना भी समझ नहीं आता क्या, देख रहा है तभी बोल क्यों नहीं रहा है। 0 से 50 के बीच में सेपरेटेड है। अब कितना हो गया बेटा, देखो बताओ अब कितना तक हो गया, -2। देखो कहां से कहां आ गया, नहीं 0 से 50। और कहां से कहां आ गया, -2 से 3। पहले डेटा का मीन कुछ और था, देखो मीन कितना था बेटा, यदि आप देखो यहाँ पे मीन कुछ और था। मीन किसको कहते हैं, यही मिड पॉइंट को ना। अप्रोक्सीमेट कह सकते हो, अप्रोक्सीमेट 18 या 19 रहा होगा।
बट अब देखो मिड पॉइंट कितना हो गया, नियर बाई जीरो, नियर बाई जीरो, यही माइनस वन पॉइंट, माइनस 0.5 या नियर बाई जीरो। और डेटा का स्केलिंग -2 से कहाँ कहाँ से कहाँ आ गया, देख रहे हो ना। तो हम देखो कह सकते हैं ना कि डेटा का स्केलिंग डाउन हो रही, कहाँ से कहाँ रेंज को डाउन कर दिया। इस तरह से हम डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट है। तो अब इस डेटा, जब भी आपको डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन करना हो तो यही वे फॉलो करते हैं। समझ में आया बेटा सभी को, ये और नो। अब एक चीज और बताता हूँ, शायद मैंने बता रखा होगा, लेबल इनकोडर। जैसे इसमें देखो, ये कॉलम जो है ना जेंडर है, इसमें कैटेगरी कितनी हो सकती है, मतलब जैसे अभी तो फिलहाल दो ही है, मेल फीमेल। बट जैसे डे है तो डे में संडे मंडे ट्यूसडे हो, तो इसको मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब एनालाइजेशन करोगे ना, तो जो ये स्ट्रिंग्स वर्ड्स है, जो इनका यदि डेटा टाइप देखो, इस डेटा का डेटा टाइप देखो, डीएफ डॉट इन्फो करो, यदि df.info करो तो देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये देखो ये फ्लोट दिखा रहा है, बट ये कुछ डेटा जिसके अंदर मतलब ये ऐसी वैल्यू है, मतलब जिसके अंदर स्ट्रिंग है, उसको क्या दिखा रहा है, उसकी डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, कैटेगरी। तो इसमें ना स्टैटिस्टिक्स के कोई भी मॉड्यूल वर्क ही नहीं करता। तो इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में। न्यूमेरिकल वैल्यू में जैसे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने करके दिखाया था, आपको याद होगा, जेंडर में मेल की जगह पे वन, फीमेल की जगह पे जीरो या टू, कुछ भी लिख दो, डेटा वही रह गई, बस उसकी वैल्यू क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। है अभी कैटेगरिकल डेटा ही, बट उसकी वैल्यू क्या चेंज हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे एनालाइजेशन होने लग जाएगा। उसी तरह से जैसे देखो, अब दो तीन कैटेगरी है, तब तो आप 1 2 3 लिख दोगे। जैसे डे है, इसमें 7 कैटेगरी है, तो कैसे जी सबको एक एक करके लिखना तो टिपिकल हो सकता है, ये समझ लो। और लेट से कल को कोई कोई ऐसी कॉलम जिसके अंदर 10 कैटेगरी है, तो है ना टिपिकल थोड़ा सा। तो इस चीजों को यदि हमें चाहते हैं कि ये कॉलम खुद से डिसाइड हो जाए कि इसके अंदर कितनी कैटेगरी, उसके सबको यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए, मतलब डिसाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, लेबल एनकोडर। क्या यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग सिस्टम। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, उसी तरह से एक और प्रोसेस है क्या, इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है बेटा, इन नाम से चल रहा है, इनकोडिंग करना, मतलब जो डेटा है ना, उस डेटा को हम अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे संडे है, संडे को मैं प्रोवाइड कर दूंगा वन, मंडे को टू, इस तरह से। तो डेटा अभी भी वही है, बस इसकी प्लेस पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ। तो ये दो तरह के होता है, एक होता है लेबल इनकोडर, एक होता है वन हॉट इनकोडर। तो लेबल इनकोडर में क्या होता है कि जो डेटा है जैसा है उसी को उसी फॉर्मेट में लिखती है। जैसे संडे को वन, मंडे को टू, ऐसे लिखती है। वन हॉट इनकोडर में क्या होता है कि जितनी यूनिक कैटेगरी है, सुनिएगा ध्यान से। अरे तुम देखते रहता इसलिए समझता भी है, इधर तुम यूट्यूब चला लेता कभी कभी, तो समझते रहना, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। वन हॉट इनकोडर में क्या होगा बेटा, मैंने थोड़ा बोल वो नहीं यूज कर पा रहा हूँ, राइट चैट वो इसकी। देखो अब जैसे देखो बेटा क्या होगा, जैसे डे है, तो डे में हमारा संडे मंडे ट्यूसडे, तो जितनी यूनिक कैटेगरी हुई ना चिकुंदन, उतने नंबर ऑफ कॉलम बना देगा। वन हॉट इनकोडर क्या करेगा कि जिसके इस कॉलम में तो जितनी यूनिक कैटेगरी उतनी क्या बना देगा, नया नया कॉलम। मतलब यदि कॉलम पॉलिसी इसमें कितने जितने भी हैं, लेट्स से इसमें भी कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद यदि इस डे के भी पे वन हॉट इनकोडर लगाओगे, यदि इसमें 7 कॉलम होता है, डे तो टोटल 7 होते हैं ना, लेट से, तो 7 और नए कॉलम बन जाएंगे। और इसमें वैल्यू क्या होगी, सो देखो जैसे यहाँ पे संडे है, तो ये इस दिन कौन सा डे था बेटा, संडे था ना इस रो में। तो संडे में वन होगा और बाकी जगह पे क्या फिल कर दिया जाएगा, जीरो जीरो। उसी तरह अगले में चलो, तो यहाँ भी वन से, लेट से अब आगे में जीरो जीरो, लेट से अगले बार मंडे में जो होता तो वन, मतलब जहाँ पे जो डे है उसमें वन, बाकी जगह पे जीरो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। एक एक तो ये तरीका होता है, एक तो मैंने बताया कि एक तो इनकोडिंग का तरीका ये है कि जो कॉलम है ना बेटा, जैसे ये डे है, इसी डे में जहां जहां संडे है वहां पे वन वन, और जहां मंडे वहां पे टू, ट्यूजडे वहां पे थ्री, ऐसे लिख दो। एक है ये, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, इन दोनों में कब किसको यूज करेंगे, वन हॉट इनकोडर को कब यूज करोगे और लेबल इनकोडर को कब यूज करोगे बताओ। थोड़ा सोचो, जैसे एक ही कॉलम के अंदर वैल्यू चेंज कर दी है, एक है कि एक नया कॉलम बना दे रहा है, उतनी नंबर ऑफ कॉलम जितनी कैटेगरी, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो जब डेटा बैलेंस्ड हो, बैलेंस डेटा किसे कहते हैं बताता हूँ, जैसे इस डे पे दिखाता हूँ ट्रा करके। मतलब देखो, डीएफ ऑफ डे, ये सब मशीन लर्निंग पढ़ोगे ना, वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये सब वर्ड। लेबल इनकोडर पढ़े तुम वहाँ, अभी क्या चल रहा है। देखो बेटा यहाँ पे कितने डे हैं टोटल, बताओ कितनी कैटेगरी है, चार। सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे। सैटरडे कितनी बार है, 87। संडे कितनी बार है, 70। ओवरऑल सब एक है। देखो फ्राइडे कितनी बार है। ये पॉसिबल होता ना कि कोई एक डेटा वन, दो चार, जैसे क्या हो सकता है, जैसे देखो लेट से कि दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल, लेट से ठीक है।
अब मेल है पूरे डेटा में 80%, और फीमेल कितना है 20%। तो ये डेटा इनबैलेंस हुआ नहीं? बताओ, एक को मेजोरिटी है और एक को क्या है, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में क्या होगा ना, ये डेटा नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे फीमेल एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा। तो हम इस चीज की एग्जिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इसकी कॉलम नया बनाते हैं। जैसे अब देखो, जैसे मेल और फीमेल दो कॉलम है, तो जहां मेल पे 1 है वहां पे फीमेल पे 0, तो ये इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास कि यहाँ पे फीमेल नहीं है। और जबकि एक ही सिंगल कॉलम होता तो मतलब ये मेल जहां जहां पे वहां 1, और फीमेल जहां नहीं वहां कोई एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। पॉसिबल है ना ये सॉल्व? इस केस, क्योंकि हम करते हैं सैंपल पे काम, पॉपुलेशन पे तो काम करते ही नहीं है। जितने भी इक्वेशन पढ़े हो अभी तक किस पे लगते हैं, सैंपल पे। तो हमने और सैंपल सिलेक्शन कैसे होता है, रैंडमली। तो अब हो सकता है ना कि रैंडमली सिलेक्शन के ड्यूरेशन में सिर्फ मेल वाली डेटा थी, फीमेल थोड़ी सी थी डेटा, वो पिक ही नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी है ना। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, जैसे जेंडर एक कॉलम था, इसके अंदर पूरा 1000 डेटा था। 1000 में 900 बार मेल था, 100 टाइम कहीं ना कहीं फीमेल एग्जिस्ट कर रही थी। तो जब आप रैंडमली पिके, तो हो सकता है ना कि केवल मेल मेल की डेटा एक्सेस किया, फीमेल एक भी ना आए, या मेल फीमेल एक दो आ रही है, पॉसिबिलिटी है। इस इस केस में पूरी की पूरी जो एनालाइजेशन किस किस रेस्पेक्ट में चली जाएगी, मेल के रेस्पेक्ट में। फीमेल के रेस्पेक्ट में बिल्कुल डंप हो जाएगा, ये और नो। समझ रहे हो मैं पॉइंट किसको एनालाइज करने की बात कर रहा हूँ? क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो ना? इस केस में जबकि ऐसा रियलिटी में है नहीं, जबकि ऐसा रियलिटी नहीं है, 20% एग्जिस्टेंस है। बट आपकी डेटा जो आप एनालाइजेशन, उसमें आपने 20% भी नेगलिजिबल हटा दिया। तो इसमें हमारी एनालाइजेशन जो है वो मिसगाइड होने लग जाएगी। तो इस केस में क्या यूज करोगे, वन हॉट इनकोडिंग कब करोगे, जब डेटा इनबैलेंस हो। और डेटा यदि बैलेंस हो, जैसे दोनों 60%, देखो एक 60-40 हो या 50-50% हो, तो क्या यूज करोगे, लेबल एनकोडर। जो डेटा जो वैल्यू थी, क्योंकि अब मुझे पिक होगा तो रैंडमली दोनों ही आएंगे बराबर है, ये जरूर। तो हम क्या यूज करने वाले हैं अभी फिलहाल, लेबल इनकोडर। देखो लेबल इनकोडर कैसे लगाते हैं, इसके लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, है ना। फ्रॉम बेटा, ये इंपोर्ट इंपोर्ट दो बार हो गया ना। कुंदन ना समझ आए तो बता देना, क्योंकि तुम्हारे समझदारी पे ही हम बता रहे हैं आगे की क्लास। साहिल तो वैसे भी नहीं पढ़ रहा है, केवल नाम कर रहा है कि पूरी क्लास में बैठा है, ये तो वैसे भी नहीं पढ़ रहा है। तो फिर बैठे क्यों हो? मूवी चल रही है। यहाँ पे देखो, ये मोड ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर डेटा को पास कर दो। हमने लेवल इनकोडर नाम की लाइब्रेरी बनाया, फिर इसको हम ना इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर इसको अब इसको डेटा को डाल दो। देखो यहाँ पे किसको किसको करनी थी, किस कॉलम को करनी थी बताओ? मैं डे को करनी थी ना। तो इस कॉलम के अंदर हमने क्या करेंगे, इसको देखो, अब इस कॉलम की इक्वल टू इनकोड डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, मतलब फिट भी मतलब ट्रांसफॉर्म कर दो डेटा को किस फॉर्मेट में, 1 2 3 जब कर दो क्या यहाँ पे इस कॉलम को, है ना। बस देखो, अब देखो संडे मंडे ट्यूसडे की जगह पे क्या दिखने लग गया, दिखने लगा ना डे में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू। और पहले क्या था, ये चार था ना, यही सेम चीजें देखो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाएगा। देखो, मतलब कि देखो 87 क्या था हमारा सैटरडे, तो सैटरडे को क्या दिया, ये 1 2, ऐसे देख रहे हो ना, सेम वैल्यू है, मतलब अभी भी वही सेम डेटा है। देखो दोनों की सेम है वर्किंग, देखो सेम ही है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है बताओ। 0 1 2 3 समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ सब लोग? इसको नीचे लेके आता हूँ, शायद आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाए। देखो इन दोनों में सेम ही है, जो पैकेजिंग है, जो दोनों की आउटपुट विंडो सेम ही है, बस ये वर्किंग चेंज है, देख लो आप। यस और नो बताओ? यहाँ भी वही है सेम, सैटरडे 87 संडे, बस यहाँ पे 1 2 3। तो अब एनालाइजेशन होना शुरू हो जाएगा आसानी से, नहीं? अब इजीली एनालाइजेशन हम कर पाएंगे, बताओ सब लोग? नहीं होगा ना। ये पड़ता है लेबल कोडिंग कोडिंग सिस्टम, ये करना पड़ता है। तो अभी इसमें आपको मैनुअली देखने की जरूरत नहीं है कि हमारे डेटा के अंदर कितनी कैटेगरी है। जैसे जेंडर के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है इसको न्यूमेरिकल में, तो सीधा क्या करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बताना, यदि मुझे जेंडर का भी ठीक करना हो, तो क्या करोगे बताओ? एक बार तो ये बन चुका है ऑब्जेक्ट, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, बस इसी कॉलम को उठाओ। अब बस यहाँ पे डे की जगह पे क्या कर लोगे, जेंडर, है ना। तो देखो जेंडर के अंदर मेल फीमेल पहले था, अब यहाँ पे चेंज हो गया। अब क्या आ जाएगा देखो, अब यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली मेल फीमेल की जगह पे 1 2 या 2 कुछ भी कर देगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ही देगा। देखो देखो, अब देखो
अब आपको मैनुअली करने कितना आसान हो गया, नहीं हो गया बताओ? पहले ऐसे लिखना पड़ता था, डॉट रिप्लेस, फिर क्या करना, वो थोड़ा टिपिकल सा था। नहीं, तो ये सी है हमने इजीली। अब देखो इसी तरह से किसी में भी कर सकते हो, यही इरिटेटिंग है और सुझाई। तो फिर क्लास मत लिया करो ना बेटा, ऐसे डिस्टर्ब होता हूँ मैं बार बार। अब नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हमारे डेटा के अंदर 50 कॉलम, इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास 50 कॉलम हो सकते हैं या 100 कॉलम हो सकते हैं, और सारे के सारे कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये भी जरूरी नहीं है। तो अब क्या होता है कि जो कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं उस कॉलम को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करेंगे। तो इसके लिए दो तरीके हैं बेटा, कॉलम को रिमूव करने का दो तरीका है। मतलब इसे कहा जाता है फीचर सिलेक्शन, इसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, फीचर। मतलब वो कॉलम को हम रखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे जो हमारे एनालाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे। तो ये कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि देखो भले हम इस डेटा को देख के, जैसे देखो, जैसे मैं आपके पास एक डेटा दिखाऊं तो भले इस डेटा को देख के आप नहीं बता सकते हो। जैसे इस डेटा को देख मैं आपको दिखाऊं, डीएफ डॉट हेड, ये जो चार डेटा है इसको भरभली देख के कैसे कोई कह सकता है कि कौन इम्पैक्ट इम्पैक्ट करता है, और यदि कह भी सकता है तो एक दो कॉलम को कह सकता है। सारे कॉलम 50 में 50 कॉलम को भरभली देके कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? तो इसके लिए दो तरीके हैं, तो कोरिलेशन चेक करते हैं, और एक होता है कोरिलेशन, एक होता है कोवेरियंस। आपस में हम कॉलम के कोरिलेशन चेक कर सकते हैं, और एक होता है आपस में कॉलम का वेरिएंस चेक कर सकते हैं। तो कोरिलेशन आपस में चेक होता है, और कोवेरियंस कॉलम का इंडिविजुअल चेक। हमने पढ़ा था वेरिएंस, पढ़े थे, याद करो। वेरिएंस हमने हमने बताया था, वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो हम चेक करेंगे यदि किसी भी कॉलम का वेरिएंस जीरो हो गया, मतलब वो कॉलम हमारे काम की नहीं। और कोरिलेशन कैसे चेक होता है, आपस में, जैसे ये कॉलम फिर ये कॉलम का, सारे कॉलम एक दूसरे से चेक करना पड़ता है। यदि सारे कॉलम को हमने एक दूसरे से चेक किया, और कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बताता हूँ देखो। कॉलम में जब कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो ये -1 से 1 के बीच में आता है। दो कॉलम का कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, और कोरिलेशन हमेशा दो कॉलम के बीच में निकाला जाता है। जैसे पहले से इसका निकालोगे, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, सबका मतलब ऐसे ही सबका। फिर अगली बार इसको इससे, इससे, फिर इससे, सबका वन वन, मतलब हमेशा कॉल दो ही कॉलम के बीच में कोरिलेशन चेक किया जाता है, कॉलम की C1 C2, समझ गए? दो कॉलम के बीच में जब कोरिलेशन निकाल दो तो उसकी वैल्यू कितनी, -1 से 1 के बीच में आएगी, समझ गए? तो ये सुनो ध्यान से, यदि जीरो के नियर बाई है तो उसको कहा जाता है नो कोरिलेशन। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि या तो -1 के नियर बाई हो, या तो 1 के नियर बाई हो। तो 1 है तो परफेक्ट है, या -1 है तो भी परफेक्ट है। नहीं तो कम से कम -1 के नियर बाई हो, मतलब -1 के नियर बाई का मतलब क्या हुआ, -0.6, 0.7, -1 तरफ जाते जा रहे हैं ना। और 0.6, 0.7 हम 1 की तरफ जा रहे हैं। 0.1 जीरो के नियर बाई आ गए, -0.1 जीरो के नियर बाई आ रहे हो ना। 0.5 तक की वैल्यू को स्किप करना पड़ता है, देखो ये -0.5 है, और इधर में क्या आएगा, +0.5। तो इधर से लेस डेटा एक्सेप्ट नहीं हुआ, यदि इधर की वैल्यू है तो मतलब देयर इज नो एनी कोरिलेशन। हमारा इधर से बाहर की जो डेटा है उसी को कोरिलेशन माना जाता है। दो कॉलम के कोरिलेशन कैसे चेक करते हो, यदि वो -1 के नियर बाई है, 1 के नियर बाई है, इससे नहीं है तो हम उस कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। बट एक सिंगल के भी हाथ पे नहीं, देखो बेटा सुन ध्यान से। जैसे देखो C1 C2 के बीच में जो कॉलम का कोरिलेशन आया, जीरो आ गया लेट से, बट इसके साथ कोरिलेशन हाई है, तो इस सिंगल कॉलम को भी यहाँ पे जजमेंट नहीं करोगे। तो हम क्या करते हैं, सारे कॉलम के आपस में कोरिलेशन चेक करते हैं। और जिसका कोरिलेशन हाई, जिसका भी कोरिलेशन मतलब सबके साथ लो है, उस कॉलम आपस में किसी से कोरिलेटेड नहीं। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे इसको पहले टोटल बिल जैसे लेट से है, तो इस टोटल बिल को पहले सबसे चेक करो, इससे इससे इससे, सबके साथ यदि कोरिलेशन जीरो है तो हम क्या कहेंगे, कॉलम दैट इज नॉट नॉट कोरिलेटेड। अब देखो -1 और 1 का बात है, ध्यान से देखो कोरिलेशन होता क्या है, सो समझो। जैसे एक कॉलम एक्स है, एक कॉलम क्या है वाई। अब देखो एक्स की वैल्यू है 20, वाई की वैल्यू है 25, 30 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। और सेम टाइम में वाई की वैल्यू पहले था 200, फिर था 400, मतलब ये भी कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, सेम टाइम में वाई भी इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे एज और हाइट, जैसे जब हाइट देखो आप देखे होगे, जब एज बढ़ता है तो हाइट भी बढ़ती है, एक टाइम बाद वो रुक जाती है, बट एक टाइम बाद जैसे 2 वर्ष का बच्चा है, उसकी हाइट कुछ और 3 वर्ष का है उसकी कुछ और। तो यदि दोनों चीजें रेस्पेक्टिवली बढ़ रही हैं तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसे क्या कहते हैं, एक्स और वाई के बीच में कैसी कोरिलेशन है, पॉजिटिवली। और एक बढ़ रहा है और दूसरा सेम टाइम में घट रहा है, ऐसा पॉसिबल है? तो इसको क्या कहते हैं, निगेटिव कोरिलेशन। तो चाहे पॉजिटिव कोरिलेशन हो या निगेटिव, दोनों में से कोई हो सही है, बस होना चाहिए, कोई ना कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि नहीं है तो कॉलम को क्या करेंगे, समझ में आया? तो फीचर सेलेक्ट कैसे करते हैं, दो तरीके से, एक कोरिलेशन के भी यहाँ पे, एक कोवेरियंस के लिए। क्लियर हुआ?
कोरिलेशन क्या होता है, आपस में देखा जाता है, कोवेरियंस सभी कॉलम के आप खुद के अंदर देखते हैं। कोवेरियंस दो कॉलम के बीच में कैसे चेक करोगे, खुद का देखोगे ना कॉलम। इस पूरे कॉलम का कोवेरियंस ऐसे चेक करोगे कितना आ रहा है, यदि अब इसका कोवेरियंस की जीरो आएगा बताओ, नहीं ग्रेटर आएगा क्योंकि वैल्यू चेंज हो रहा है। हम्म ऑटोमेटिक सभी का आपस में, दो कॉलम के बीच का नहीं, पूरे डेटा में। देखो देखो दिखाता हूँ जब, एक सेकंड रुक जाओ, सबके साथ सभी के, आपको नहीं बैठ रहा है उसको कॉलम, मतलब सब अभी देखो, जैसे हमने ये सभी को पहले, सबको देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड देखो, मैंने सबको पहले कन्वर्ट कर लिया, पहले ये लेवल इनकोडर में, हम सभी को लेवल इनकोडर लगा दो क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहा है हमारा। आप देखो सारी डेटा न्यूमेरिकल हो गई है, नहीं अभी एक और रह रही है, कौन सा, स्मोकर को भी ठीक कर लो। स्मोकर को ठीक करने के लिए क्या करोगे, फिर से यही सेम चीज, यहाँ पर टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा, स्मोकर। एक कुंदन ना समझ आ रहा है क्या तुमको, आज की क्लास धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सबको या नहीं आ रहा है। देखो ये हो गया, देखो सभी न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब इसका कोरिलेशन चेक करना, तो इसके लिए फॉर्मूला है डीएफ डॉट कोर बस। अब देखो ध्यान से, टोटल बिल से, टोटल बिल का टिप्स से, टोटल बिल का जेंडर से, टोटल बिल का, देख रहे हो सभी के साथ दिखाया है। तो कोरिलेशन की वैल्यू देख रहे हो कहीं पे जी नियर बाई जीरो, देखो ये नियर बाई जीरो हो रहा है ना, नियर बाई देखो बिल्कुल जीरो हो गया, तो ये दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है, बट बाकी के साथ तो है ना, देखो टोटल बिल का टिप्स के साथ है कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन है। जबकि देखो यहाँ भी साइज के साथ भी कोरिलेशन है, कुछ कॉलम के साथ नहीं है। तो किसी एक के साथ भी हुआ तो कॉलम इंपॉर्टेंट है, यदि किसी के साथ नहीं है तब क्या ऐसे पॉइंट मैनुअली चेक कर पाओगे, बताओ एक एक करके, बहुत टफ है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पाइथन का यूज करते हैं, पाइथन कॉन्सेप्ट। अब हम चेक करेंगे सबका कि टोटल बिल का कितना है, इसके साथ इसका कितना है, इसके साथ इसका कितना है, इसके साथ इसका कितना है, जिसका कोरिलेशन सबके साथ जीरो हो गया, तो यहाँ फिक्स करेंगे कि कम से कम 0.5 से बड़ा होना चाहिए। कोरिलेशन की वैल्यू हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे कि दो कॉलम की कोरिलेशन की वैल्यू कम से कम 0.5 से या 0.4 से बड़ा हो, उससे यदि छोटा है तो उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ। समझ में आया पॉइंट। तो देखो इसको कुछ लोग ऐसे भी करके देखते हैं, हीट मैप से ड्रा करके दिखाते होंगे, आपको देखे होंगे ऐसे, एस एन एस डॉट हीट मैप। देखो इसके अंदर ये कोरिलेशन को पास कर दो, तो ये हीट मैप से ड्रा करके दिखा दे। देखो, देखो ऐसे। तो इससे कैसे पता चल रहा है बताओ, देखो खुद के साथ कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, वन है सबके साथ, देखो वन है ना खुद के साथ। टोटल बिल से कितना है, टिप्स का टिप्स से कितना है, वही यही यहाँ पे भी है। तो ये जो जहाँ पे ये कलर शो कर रहा है वो क्या है, खुद के साथ है, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब ये वाली कलर जहाँ है वो नो कोरिलेटेड है, क्योंकि देखो ये दोनों कलर जीरो के नियर बाई है ना, ये वाली कलर। जहाँ ये कलर दिख रहा है वो मतलब कोरिलेटेड नहीं है, मतलब देखो टोटल बिल और टाइम आपस में, साइज और टाइम ये भी कोरिलेटेड नहीं है, ये दोनों दिख रहे हो ना आप ये चीजें। जहाँ ये वाली कलर शो हो रही है, देखो ये वाली कलर, परफेक्ट और नॉट वन, बताओ। यस मैम। हेलो, हेलो। मैं आप भेज देता हूँ मैम, नहीं मैम अभी भेज देता हूँ मैं आपको, मैं अभी भेज देता हूँ मैम, अभी भेज देता हूँ, मैं क्लास ले रहा था, अभी भेज देता हूँ। समझ में आया हम सभी को ये चीजें, ये चीजें समझ में आया आप सभी को। तो अब एक चीज ना, आप क्या, आप पाइथन से इस कोड को लिख सकते हो, पाइथन के थ्रू पे आप मैन्युअली ये कोड लिख सकते हो। देखो ये पूरी की पूरी डेटा किसमें, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, नमपाई में हमने पढ़ाया था मैट्रिक्स आपको। ये देखो बेटा, ये रो नंबर, ये इसमें कितने रो हैं बताओ, जितने कॉलम्स हैं, जितने कॉलम्स उतने रो, जितने कॉलम उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स की साइज क्या कितने हैं बताओ, रो और कॉलम जितने बड़ा, मतलब यदि कॉलम 4 है तो 4 क्रॉस 4 का बना होगा, नहीं 4 क्रॉस, तो यहाँ पे देखो टोटल बिल का टोटल बिल के साथ, तो मतलब आई जीरो, लेट से हम एक लूप चलाएंगे जो रो को मैनेज करेगा, और एक लूप चलाएंगे जिसको जिसको चलेगा कॉलम का। तो हम पहले एक रो पिक किए, तो रो आ गया टोटल बिल और कॉलम आ गया टोटल बिल। तो आई को सबसे पहले, आई का जीरो टोटल बिल से कंपैरिजन करेंगे, फिर इससे इसका, फिर इससे इसका, लोग चलाते जाएंगे, सबका एक एक करके चेक करेंगे, तो इसमें से जिसका भी ग्रेटर देन मतलब जो जीरो से नेस किसी का भी आया, उस कॉलम को हम क्या करते चले जाएंगे, छोड़ देंगे। यदि टोटल बिल का लेट से इसमें सभी से जीरो से कम मतलब 0.5 से कम आ रहा है, उस कॉलम को हम क्या करेंगे, स्टोरी नहीं करेंगे, और एक लिस्ट ले लेंगे, उसको हम स्टोर करते चले जाएंगे जिसका ग्रेटर देन 5, जीरो से नहीं, ग्रेटर देन 0.5 में।
क्योंकि देखो, जीरो माइनस 0.5 और प्लस 0.5 एब्सोल्यूट कर दो कि 0.5 से कम बड़ा हो जो भी हो। तो उधर भी तो 0.5 से 0.6 क्या है? बड़ी वैल्यू माइनस 0.6 0.5 तो बड़ी ही होगी ना माइनस 0.5 से। तो अब एब्सोल्यूट कर दे रहे हैं, तो एब्सोल्यूट में 0.6 से माइनस 0.6 बराबर हो गए। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉजिटिव हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एबीएस नाम का एक मॉड्यूल है, एब्सोल्यूट इसको कहते हैं। इसमें देखो -5 डालो तो भी 5 आएगा। एनपी डॉट एब्सोल्यूट होता है क्या? देखो है ना, -5 डालो तब भी 5, और 5 डालो तब भी 5। तो हम क्या करेंगे, आई को बना देंगे कि 5 से बड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे 0. माइनस माइनस 0.5 हो या प्लस 0.5, हमारे लिए तो बात बराबर है, क्योंकि हम 0.5 से लोअर वैल्यू को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। हम तो 0.5 से बड़े को ही ले रहे हैं, तो हर तरफ होगा। तो यहाँ पे लूप चला के हम ये चीजें करें। समझ में आया? तो क्या एक बार ट्राई करोगे आप इस चीज को करने का? अगर कोशिश करोगे, देखो सबसे पहले इसके अंदर लूप चलाओगे, देखो ये कोरिलेशन, ये देखो मैट्रिक्स ये पूरी की पूरी। समझो आप, यदि इसका शेप चेक करो, डॉट शेप, तो ये वही है बेटा जो हमने आपको नंपाई में पढ़ाया था। आप याद करो, इसमें कितने कॉलम है? 7 क्रॉस 7। तो अब एक एक करके पिक करो, लूप चलाओ, और एक एक करके वैल्यू पिक करो, और उसमें कंपैरिजन करो, इफ एल्स लगाओ। क्या हम में से कोई है जो इसको कहो कि हम कर सकते हैं सर, इसको टाइम लेंगे और कर सकते हैं? बताइए। कोशिश करिए एक बार। ये कोशिश करना है बेटा, कोशिश करने के बाद हम कल की क्लास में आपको कोरिलेशन का भी बता देंगे और कोवैरियंस का भी बता देंगे, दोनों तरीके से बता देंगे। मैंने मैक्सिमम चीजें आपको सॉल्व कर दी है, बस अब एक बार इंप्लीमेंटेशन करके देखना पाइथन से, ठीक है? ये पूरी की पूरी नंपाई का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, आई जे। ऐसे ही तो डेटा था नंपाई में, याद करो, रो कॉलम के फॉर्मेट में। और लूप चला के उसे टैकल करके दिखाए थे, फिर उसको एरिया में बताए थे इसमें कैसे इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इसका बताओ कैसे एक्सेस करोगे? बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ कि पूरी वैल्यू एक्सेस करना है, ये पूरी वैल्यू, तो इसको क्या लिखोगे बताओ? रो नंबर 0 और कॉलम सारे, तो इसका क्या लिखना पड़ेगा? डीएफ डॉट कॉर। देखो डीएफ डॉट कॉर। अब यहाँ पे रो तो 0 है और कॉलम सारे। मतलब हम अभी, देखो ये कॉर को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, अभी आप समझ रहे होगे आप। एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके फिर उसमें से पिक कर लेंगे। ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या हम सभी को? समझ में आया क्या? यदि हम यहाँ पे 0 0 लिखे तो क्या आएगा बेटा बताओ? एक वेरिएबल लेके करना होता है, ऐसे नहीं कर पाएगा 0 0 पे डायरेक्टली। अरे 0 नहीं है ना बेटा, ये टोटल बिल है ना, ये कॉल 0 1 लिखा होता तब ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल बिल। कि ये 0 है ही नहीं ना कहीं, टोटल बिल लिखना पड़ेगा, टोटल बिल। और उसका भी टोटल बिल, मतलब इसका भी टोटल बिल, उसका भी टोटल बिल, ऐसे। समझ में आया हम सभी को? समझ में आया कुंदन? इसको एक बार घर से करके आइएगा, नहीं तो कल की क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है? और ये अभी बैठ के करो, यदि हमारे पास भी टाइम है ना, 20 मिनट, यही टॉपिक हमारी रह रही है। कल की क्लास में आपको एक टॉपिक और करा के चैट्स का। कोरिलेशन कोवेरिएंस का मैं कल की क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा, उसमें बाइनोमियल थ्योरम जो यूज होते हैं वो बता दूंगा। कल जितने भी हमने अभी पढ़े थे ना, वो सारी चीजें जो पढ़ा था हमने, क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या कब यूज करोगे, कैसे सिनेरियो में वर्क करता है वो आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ आपसे, देखो। पहले पढ़ने होते थे यार कोरिलेशन ना, पहले एक होता था बेटा, आपको पढ़ने पड़ते थे। आप पढ़ते थे पियर्सन कोरिलेशन, स्पियर एक्समैन कोरिलेशन, पहले इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब कोरिलेशन ही पूछ ले वही बहुत बड़ी बात है। कोरिलेशन यूज करके दिखा दे वही वही बस होता है। कोरिलेशन के टाइप्स कोई नहीं पूछता। पहले क्या होता था कि डेटा लिनियरली सेपरेबल है तो कोरिलेशन ये यूज करते, पूछा जाता था हमारे टाइम, तो अभी भी पूछते तो हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ऐसे इमेजेस पे कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे देखो इमेज दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन फॉलो हो रहा है बताओ? यहाँ पे ये लेट से ऐसे डेटा हो ना, तो पहले ही समझ जाओ ये हमारा वाई है और ये क्या है, एक्स है। बताओ ये कौन सा कोरिलेशन है? एक्स और वाई दोनों बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? देखो ये एक्स है ये वाई है, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ये क्या कहोगे? नो, नहीं बढ़ रहा है, अप्रोक्सीमेट लग रहा है, देखो यहाँ पे कोरिलेशन हो, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन, यहाँ भी निगेटिव कोरिलेशन, यहाँ भी निगेटिव कोरिलेशन है ना, यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बताओ नो कोरिलेशन, क्योंकि ये बढ़ रहा है घट रहा है पता ही नहीं चल रहा।
यहाँ भी नो कोरिलेशन, यहाँ भी नो कोरिलेशन, इसको कहा है नॉन सेपरेबल डेटा। जिसमें ऐसे लाइन ड्रा हो जाए ना उसे क्या कहते हैं, सेपरेबल डेटा, लीनियरली सेपरेबल। दो तरह के डेटा होते हैं, लीनियरली सेपरेबल और नॉन लीनियरली सेपरेबल। जिसपे भी प्लॉटिंग करो आप, मतलब स्कैटर प्लॉट ड्रा करो या लाइन प्लॉट ड्रा करो, तो एक स्कैटर प्लॉट में यदि एक लाइन जैसा ड्रा हो पाए, मतलब मैक्सिमम डेटा इस पॉइंट से होते हुए जा पाए, तो उसे कहते हैं लीनियरली सेपरेबल। जिसमें ना हो पाए उसे क्या कहते हैं, नॉन लीनियर सेपरेबल। समझ में आया? तो लीनियरली सेपरेबल में पियर्सन कोरिलेशन यूज करते हैं, बता दे रहे हैं आपको। पियर्सन कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन की इक्वेशन है पियर्सन कोरिलेशन, है ना। तो एक होता है एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन। यदि डेटा नॉन कोरिलेटेड हो ना, नॉन कोरिलेटेड मतलब नॉन लीनियरली सेपरेबल, तो हम क्या यूज करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन को छोड़कर अदर यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन। तो इतना भी पूछे जाए, बस ये पूछे जाएगा आपसे कि लीनियरली सेपरेबल और नॉन लीनियरली सेपरेबल कैसे होगा। लीनियरली सेपरेबल में अलग यूज होगा, नॉन लीनियर सेपरेबल में अलग। क्या मेरी पॉइंट आप तक पहुंच पा रहे हो? यही है। ऐसे आप कंसिडर की लीजिए अगर लाइन बनेगी। हाँ देखो, जैसा देखो, हाँ चाहे डेटा देखो, इसमें जैसे मैक्सिमम जो डेटा, यदि मैं इस लाइन को ड्रा करूं, तो मैक्सिमम डेटा इस लाइन के नियर बाई होंगे, यस और नो। इसमें भी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट ओवरऑल है। बट इसमें क्या आप किसी भी तरह से लाइन ड्रा करके देख लो, क्या मैक्सिमम डेटा पॉइंट टच कर पाएगा? नहीं। इसमें देखो कुछ डेटा यहाँ पे रह गई, देख रहे हो ना। इसमें भी देखो वही सेम सीन है। जिसमें भी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो पाए उसे लिनियरली सेपरेबल करते हैं, जिसमें नहीं हो पाए उसको नॉन लीनियर। बट इस नॉन लीनियर और लीनियर से कोरिलेशन का इम्पैक्ट नहीं है, कोरिलेशन चेक हो सकता है कम। समझ गए ना? ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको एक बार समझ लेना। ऐसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है प्लॉट दिखा के कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन, बताना पड़ेगा आपको कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। समझ में आया? तो ये चीजें आप कल की क्लास में इसको प्रैक्टिकली और इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, तो फिर हम क्लास को वो करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें से रोहित, मोनिका, शिवम, जसप्रीत, आप लोग बताए कोई क्वेश्चन हो तो। ओके जी, क्लास ओवर करता हूँ, थैंक यू अगेन। कोई क्वेश्चन तो बताइए हो, जस्ट जसप्रीत, शिवम, मोनिका, कोई क्वेश्चन तो बताएं बेटा आप लोग। देखो मैं जो करा रहा हूँ ना आपको,